क्या भोजन करने में के भी कुछ नियम होते हैं? यस, खाना खाने के कुछ रूल्स हैं जिन्हें आप फॉलो कर ले तो आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इतना बोल्ड स्टेटमेंट? यस, मेरी हुई थी तो आपकी भी हो सकती है। तो हे गाइस, रुद्र दिस साइड, लेट्स स्टार्ट रुद्र वेद। सबसे पहले रूल की बात करते हैं कि आपको तभी खाना चाहिए अगला खाना जब पहला वाला खाना डाइजेस्ट हो जाए। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आयुर्वेद है तो खिचड़ी पकड़ लेते हैं। सोचो आप खिचड़ी बना रहे हो, कहीं भी बना रहे हो, जैसे किसी पैन में बना रहे हो, हम मानते हैं आपने बनाने रख दी, उसे हो गए 10 मिनट। 10 मिनट हुए हैं, आपने उसमें दोबारा डाल दी खिचड़ी। अब क्या होगा? न पहले वाली पकेगी न दूसरी वाली पकेगी, खिचड़ी खराब हो जाएगी वो। तो अब आपकी सोचो, पेट भी एक फैक्ट्री है जो खाना आपका पचाने में वो करती है। अब आपने एक खाना खाया, आपको हुए थे 1 या 2 घंटे, आपने फिर उसमें दूसरा खाना डाल दिया। अब क्या होगा? न पहला वाला पचेगा न दूसरा वाला पचेगा, दोनों मिलके सड़ेंगे और आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बनाएंगे। तो अब ये रूल्स अलग अलग होते हैं। अब जैसे कि जो पित्ता वाले होते हैं जिनमें फायर एलिमेंट ज्यादा होता है, उनका खाना जल्दी पच जाता है, मतलब पेट में जल्दी पास हो जाता है। तो हो सकता है कि वो 3 घंटे में भी उन्हें भूख लग जाए, अच्छी तरह वो खा ले। किसी का 4 घंटे में भी नहीं पचता, किसी का 6 घंटे में नहीं पचता। अब ये स्पेसिफिक में आपको नहीं बता सकता कि आप 3 घंटे में खाओ या 4 घंटे में खाओ, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो पहला रूल आप यहां से ठीक कर सकते हैं। अब क्या दिक्कत हो सकती है कि आपने पहला वाला नहीं पचाता और उसके बाद दूसरा खाना डाल दिया। तो पहली बात तो आपको अजीब सा लगेगा कि पहला वाला नहीं था, दूसरा आपको भारी भारी लगेगा, ठीक है। दूसरी क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि क्या नाम है, आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है, अग्नि है जो आपका खाना डाइजेस्ट करती है, ऐसा कभी कर लिया तो कोई बात नहीं किसी वजह से, लेकिन आप जब रोज करते हो तो आपकी डाइजेस्टिव फायर उससे खराब हो सकती है। और दूसरी चीज, आपको एसिडिटी भरपिंग आएगी। क्यों? क्योंकि बॉडी को बहुत ज्यादा एसिड बनाना पड़ेगा उस टाइम पे उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखें। दूसरे रूल की बात करूं कि आप तभी खाएं जब आपको भूख लग रही हो। अब क्या होता है कि हम बॉडी बिल्डिंग के उसमें यार इतनी कैलोरीज खानी है, अब खा लिया, फिर थोड़ी देर बाद खा लिया, फिर थोड़ी देर बाद खा लिया, ठीक है। तो आप अगर ऐसे भी करते हो तो अपनी मील्स उस हिसाब से डाइजेस्ट करो, मतलब एडजस्ट करो कि जब आपको खाना है तो आपको भूख लग जाए, नहीं लग जाए। अब जरूरी नहीं हो सकता कि आप नहीं बने हो हर 2 घंटे में खाने के लिए, हो सकता है कि आप हर 4 घंटे में खाने के लिए बने हो। ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आप दूसरे को देख के ऐसे नहीं आ सकते क्या ये हर 2 घंटे में खाता है तो मैं भी खाऊं। जैसे कि मैंने बताया, हर दोषा अलग है, हर बंदा अलग है, तो ये आपको अपने हिसाब से देखना होगा। हो सकता है आप एक सिटिंग में ज्यादा खाते हो, ज्यादा खा लो, उसमें आपको अच्छा लगता हो। थोड़ा सा आप देखो अपने हिसाब से और एडजस्ट कर लो इस चीज को। अब तीसरा रूल है टाइम पे खाओ। अब ये पहले वाले रूल के थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया, जिसमें मैंने कहा था कि भूख लगे तब खाओ और टाइम पे खाओ। अब टाइम हो गया, भूख नहीं लग रही, तब क्या करें? अब इसमें आपको कुछ टाइम लग सकता है, हो सकता है कुछ वीक्स या कुछ दिन लग जाए थोड़ा एडजस्ट करने में। कि अगर आपको तीसरे घंटे में खाना है तो पहले घंटे में आप उतना ही खाएं जितना कि उस 3 घंटे में डाइजेस्ट हो जाए। मतलब आपको तीसरे घंटे बाद आप चाहते हो कि खाना है और उस पर भूख लग जाए, तो आप पहली मील में बहुत सारा ना खाएं ताकि दूसरी मील तक भूख लग जाए। समझ रहे हो? आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। और आपको और उसके बाद खाना है तो थोड़ा सा पहली वाली मील में बढ़ा सकते हैं ताकि और 4 घंटे बाद भूख लगे। ऐसे आप दिन के हिसाब से अपनी चीजें थोड़ी सी एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन पहली मील में इतना भी नहीं खाना है कि पेट खराब हो जाए। थोड़ा सा आप मतलब कुछ टाइम लगेगा, लेकिन ये चीज एडजस्ट हो जाएगी यहाँ पे कि जब आपका टाइम आए तब आपको भूख लग जाए और फिर आप तब खाओगे। ये तीनों चीजें जब फिक्स हो जाएंगी तो आपका डाइजेशन एकदम मस्त बढ़िया रहेगा। अब चौथा रूल है साफ सुथरा होकर खाओ। अब ये चीज कोरोना ने तो हम सबको सिखाई दी है कि हमें हाथ धो के और ये सब चीजें होकर खाना चाहिए। एक चीज मैं और बताता हूँ कि आपकी भूख थोड़ी सी बढ़ जाएगी आप खाने से पहले ये वो करोगे। आप अगर पैर धो लेते हैं तो ऐसा कहा जाता है आयुर्वेद में कि जब आप पैर धो लेते हैं तो आपकी जठर अग्नि, मतलब जो डाइजेस्टिव फायर है, वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे आप हाथ वगैरह मुंह धोते हैं खाने से पहले, वो तो हम सबको आ ही गए। तो अब अगर आप पैर भी पानी से धो लेते हैं और फिर खाना खाने बैठते हैं तो खाना और अच्छी तरह से आपके डाइजेस्ट होगा। और बस इस पॉइंट में तो नहीं है, नेक्स्ट पॉइंट में कहूंगा कि रूखा सूखा ना खाएं। रूखा सूखा, अब जैसे कि बात करूं कि रूखा सूखा बोलने में ही ऐसा लग रहा है, हमारे इंडियन कल्चर में रूखा सूखा अच्छा माना ही नहीं जाता कभी भी। रूखी सूखी रोटी खा ली, ये और वो, मतलब अलग ही, मतलब आप मतलब कभी किसी को तो रूखा खा रहा है तो मतलब ये होता है कि या तो वो इस तरह संपन्न नहीं है कि वो मतलब रूखा मतलब कुछ अपने ऑयल्स या घी वगैरह डाल के खा सके उसमें, तो ऐसा माना जाता है हमारे इंडिया में रूखे सूखे खाने को। तो नहीं, मतलब कोई भी आपको कितना भी कहे कि रूखा सूखा खाना चाहिए, सैलेड रूखे खाने चाहिए, कभी खा लिया कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन आप रोज इस टाइप से नहीं खाओ तो बेटर है। कभी भी आपको रूखा नहीं खाना है। आप देखो, एक कंप्लीट फूड फ्रूट माना जाता है, फ्रूट में भी वाटर एलिमेंट होता है, वो रूखा सूखा नहीं होता है अगर आपसे फ्रूट्स की भी बात करो तो जैसे कि आप रोटी वगैरह खाएं या सब्जी वगैरह भी जो खाएं उसमें घी या ऑयल जो भी आपको सूट करता है उसमें खाएं। अगर आप बहुत ज्यादा कफा वाले हो, मतलब जैसे आपके यहाँ से ही आपको लगता है कि बहुत ज्यादा ऑयली या मतलब इस टाइप की चीजें आपको लगता है कि हाँ मेरी नहीं है, तो अपने आप साथ साथ थोड़ा घी और ऑयल कम कर सकते हो या किसी मील में हटा सकते हो। वो थोड़ा सा आप अपने हिसाब से देख लेना, लेकिन ज्यादातर 99% लोगों को घी या ऑयल के साथ ही खाना ही सूट करता है। वो फिर पेट में जाके आपको दिक्कत करेगा आप रूखा सूखा खाओगे। तो रूखा सूखा आयुर्वेद बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता। अब बाकी के जो रूल्स हैं वो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल के अपलोड कर दूँ कि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप बाकी तब तक मेरी और चैनल की वीडियोस एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर गाइस, जय हिंद।